कैसे हैं दोस्तों। कनाडा के प्राइम मिनिस्टर ने हाउस ऑफ कॉमन्स में खड़े होकर भारत के खिलाफ एलिगेशन लगाते हुए कहा कि 18 जून को हरदीप सिंह निज्जर का मर्डर करने के पीछे इंडियन एजेंट्स रिस्पॉन्सिबल हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि पिछले कुछ अरसे से इंडियन और कैनेडियन रिलेशन काफ़ी वर्ष चल रहे थे कि हरदीप सिंह निज्जर के मर्डर के एलिगेशंस ने जलती पर तेल का काम किया और दोनों ममालिक ने अपने सिफारती रिलेशन को ख़त्म करने के लिए एक दूसरे के सिफारती डिप्लोमेट्स को निकाल दिया। और कैनेडियन फॉरेन मिनिस्टर मेलानी जोली ने इंडियन डिप्लोमेट्स को इंडियन इंटेलिजेंस का हेड करार दिया और कन्फर्म किया कि ये एलिगेशन पीएम जस्टिन ट्रूडो ने प्रेसिडेंट जो बाइडन और ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ऋषि से भी डिस्कस किए हैं। तहम इंडियन गवर्नमेंट्स ने कैनेडियन एलिगेशन को अब्सर्ड करार दिया और कहा कि कनाडा को इंडिया के खिलाफ सिखों के एहतजाज को सॉर्ट आउट करने में मदद करनी चाहिए थी। व्यूवर्स, आज की इस वीडियो में हम इंडियन हिस्ट्री को डिस्कस करते हुए इंडिया में मौजूद माइनॉरिटीज़ के साथ होने वाले अनजस्टिस और कनाडा के साथ मौजूदा कशीदगी को समझने की कोशिश करते हैं। Credible allegations of a potential link between agents of the government of India. Hardeep Singh Nijjar had been shouting accusations India was responsible for his death. हिंदुस्तान दी हुकूमत बहुत जुल्म करदे ने। Organized crime, violence, extremism. जी बोलो जी। He was a हिंदुस्तान की तारीख तकरीबन 4,500 साल पुरानी वादी सिंध की तहजीब तक फैली हुई है, जिसका मरकज़ शुमाली हिंदुस्तान में दरिया सिंध के किनारे पर मौजूद है। और हिंदू सकाफत का आगाज़ तकरीबन 1500 साल कबल मसीह में आर्यों की आमद से उस वक़्त हुआ जब 321 कबल मसीह में अलेक्जेंडर द ग्रेट के हिंदुस्तान पर हमले के फ़ौरन बाद मगधा पर चंद्रगुप्ता मौर्य ने कब्ज़ा कर लिया, जो हिंदुस्तान की पहली हिंदू सल्तनत मौर्य सल्तनत बनी। और इस्लाम 10वीं सदी में हिंदुस्तान में उस वक़्त आया जब एक तुर्क कबीला गजनवियों ने उस इलाके को फ़तह किया जो आज पंजाब के नाम से जाना जाता है। और 1200 एडी तक मुसलमानों ने शुमाली हिंदुस्तान का ज़्यादातर हिस्सा फ़तह कर लिया था और 1206 को दिल्ली सल्तनत की बुनियाद रखी, जिसका दारुल हुकूमत दिल्ली था। और अगले 300 सालों में दिल्ली सल्तनत ने तमिलनाडु और बंगाल तक मौजूद तमाम हिंदू सल्तनतों को शिकस्त से दो चार कर दिया था। और फिर ब्रिटेन ने बैटल ऑफ प्लासी में बंगाल के मुग़ल गवर्नर को शिकस्त देकर बरसगीर में अपनी फ़तह का आगाज़ किया। और उसके बाद 1905 में ब्रिटेन वायसराय लॉर्ड कुर्जन ने बंगाल को तकसीम कर दिया, जिस पर हिंदू और मुस्लिम कॉन्फ्लिक्ट निकलकर सामने आ गया, जिस पर मुसलमानों ने 1906 में आल इंडिया मुस्लिम लीग की बुनियाद रखी, जिसका मकसद मुसलमानों के लिए अलग वतन के क़याम पर जोर देना था। लेकिन हिंदू अपनी हज़ारों साल पुरानी रियासत को बरकरार रखना चाहते थे। इसी वजह से ही 14 अगस्त 1947 को तकसीम हिंद पर हिंदुओं ने सिखों को अपने अलग वतन का लालच देकर अपने साथ शामिल करके मुस्लिम माइनॉरिटी का कत्लेआम किया। क्योंकि हिंदू मेजॉरिटी में होने की वजह से हमेशा से ही अपने जहनों में आरएसएस आइडियोलॉजी को परवान चढ़ाते आ रहे हैं और मुस्लिम माइनॉरिटी के ख़िलाफ़ नफ़रत का बीज बोते हुए सोशल राइट्स को रोंदते आए हैं। जैसा कि आज भी मेजॉरिटी ऑफ इंडियन पॉलिटिकल पार्टीज़ वोट बैंक बढ़ाने के लिए मुस्लिम के खिलाफ नफरत अंगेज स्पीचेस करके पॉइंट स्कोरिंग करते हुए नजर आते हैं। भारत की पहचान थी स्कैम इंडिया। और इसी वजह से हिंदू लीडरशिप गुजरात और कश्मीर में मुस्लिम मिनॉरिटी का कत्लेआम करते आ रही है ताकि अलग रियासत के लिए उठने वाली आवाज़ों को दबाया जा सके। जैसा कि मुस्लिम कश्मीरी लीडर उमर फ़ारूक वाज डिटेन अहेड ऑफ इंडिया रिवोकिंग कश्मीर स्पेशल स्टेटस इन 2019। और यासीन मलिक को दिल्ली में एनआईए के हेडक्वार्टर के सामने प्रोटेस्ट करने पर अरेस्ट कर लिया। दूसरी तरफ सिख इंडिया में टोटल पॉपुलेशन का 2% है, जो तकरीबन 20 से 22 मिलियन बनते हैं। और तकरीबन 25 से 30 मिलियन दुनिया के तमाम ममालिक में मौजूद हैं, ख़ासकर कनाडा और यूएसए में। सिखों का कहना है कि हिंदुस्तान की आज़ादी के वक्त उन्हें उनका वतन पंजाब दिया जाना चाहिए था, जो सिख रिलीजन का अहम हिस्सा है, क्योंकि 1801 में सिख किंगडम ऑफ पंजाब की बुनियाद महाराजा रणजीत सिंह ने रखी, जिन्हें लाइन ऑफ पंजाब भी कहा जाता है। सिख कम्युनिटी को माइनॉरिटी समझते हुए इंडियन गवर्नमेंट आज तक रिलीजियसली, पॉलिटिकली, सोशली और कल्चरली मैनिपुलेट करते आ रही है, जिसकी वजह से सिख अपने लिए अलग वतन का मुतालबा करते हैं। खालिस्तान का मुतालबा हिंदुस्तान में 1980s में एक मुसल्लह बगावत के साथ रूज पर था कि प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी के हुक्म पर भारतीय फोर्सेस ने ऑपरेशन ब्लू स्टार करते हुए सिखों के मुकद्दस मकाम गोल्डन टेम्पल पर धावा बोल दिया।
जिसमें हज़ारों लोग मारे गए और टेंपल बिल्डिंग का बहुत नुकसान हुआ। ऑपरेशन ब्लू स्टार जून 1984 में अमृतसर पंजाब में गोल्डन टेंपल में जरनैल सिंह भिंडरवाला को मारने के लिए शुरू किया गया, जो दमदमी तक्सल और खालिस्तान मूवमेंट का लीडर था। इस ऑपरेशन के दूरदर्श नताइज बरामद हुए और हिंदुस्तान के सियासी समाजी मंजरनामे पर इसका गहरा असर पड़ा और आज़ादी के ख्वाहिशमंद पंजाब के अफराद ने अपनी जद्दोजहद का नारा लगाया और अपने मकसद को खालिस्तान के नाम से जोड़ दिया। और आज भी खालिस्तान तहरीक की आवाज़ें ज़िंदा हैं, यहाँ तक कि कुछ लोग इसे महज तहरीकी वाक़े के तौर पर देखते हैं, जबकि दूसरों के लिए ये एक ज़िंदा ख्वाब है। इसी ख्वाब को देखने से रोकने के लिए इंडियन गवर्नमेंट आए रोज़ सिख लीडर को टेररिस्ट कंसीडर करके टारगेट किलिंग करते आ रही है। जैसा कि पिछले कुछ अरसे में जिसने भी खालिस्तान के लिए आवाज़ उठाई है उसे मार दिया गया, जैसा कि दीप सिंह सिद्धू और हरदीप सिंह निज्जर को खालिस्तान मूवमेंट की बेस बनाकर असैसिनेट कर दिया गया। और हरदीप सिंह के असैसिनेट होने से पहले कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में जानते हैं, जिसके बाद आप एक्चुअल कॉन्स्पिरेसी को समझ सकेंगे। जैसा कि 18 जून 2023 को हरदीप सिंह ने गुरुद्वारा में खिताब करते हुए सिख कम्युनिटी के खिलाफ नफरत अंगेज अनासर को हाईलाइट किया और कहा कि हमें AK-47 पकड़ने की ज़रूरत नहीं बल्कि बैलेट पेपर की ज़रूरत है, और कहा कि हम सोचते हैं कि हम कनाडा और USA में आज़ाद ज़िंदगी गुजार रहे हैं, लेकिन क्या हम वाकई आज़ाद हैं। और 18 जून फादर डे के मौके पर हरदीप सिंह ने अपने बेटे को फ़ोन करके कहा कि रात का खाना तैयार कर लो, मैं घर आ रहा हूँ। लेकिन कौन जानता था कि गुरुद्वारा के बाहर 3 मुसल्लह आदमी उसका इंतज़ार कर रहे हैं। और ठीक 10 मिनट बाद दोबारा फ़ोन की घंटी बजी और एक फैमिली दोस्त ने बताया कि आपके वालिद को गुरुद्वारा के बाहर गोली मार दी गई। और इन्वेस्टिगेशन के बाद 18 सितंबर पीर के दिन कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो ने हाउस ऑफ कॉमन्स में स्पीच करते हुए बताया कि हरदीप सिंह निज्जर के कत्ल के पीछे इंडियन गवर्नमेंट जिम्मेदार है। और दूसरी तरफ इंडियन ज़राए के मुताबिक जुलाई 2022 में इंडियन नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने हरदीप सिंह पर पंजाब में हिंदू पंडित के कत्ल की साजिश का इल्ज़ाम लगाया और NIA ने हरदीप सिंह का कैनेडियन एड्रेस पब्लिश किया, जिस पर मालूमात देने वाले को 10 लाख रुपया इनाम देने का वादा किया। और हरदीप सिंह को खालिस्तान टाइगर फोर्स और जस्टिस फॉर सिख का मास्टरमाइंड तस्वर किया जाता था, जिसकी वजह से इंडिया ने 2020 में उसे टेररिस्ट डिक्लेयर किया था। और हरदीप सिंह पर बहुत सारे इल्ज़ाम थे, जिनमें 2007 का बॉम्ब अटैक और सिख संगत प्रेसिडेंट रूलदा सिंह की असैसिनेशन भी शामिल है, लेकिन आज तक किसी भी अदालत में ये साबित नहीं हो सका। और कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो की सरप्राइजिंग स्टेटमेंट्स के बाद इंडिया ने हरदीप सिंह के मर्डर से लाताल्लुकी का इजहार किया और सीनियर डिप्लोमेट्स को 5 दिन के अंदर अंदर मुल्क छोड़ने का हुक्म दे दिया। और इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर ने कहा है कि कनाडा सिर्फ इन एलिगेशंस को खालिस्तानी टेररिस्ट से ध्यान हटाने के लिए लगा रहा है, जिनको सेफ शेल्टर दे रखी है, जो इंडिया की सॉवरेनिटी और नेशनल डेवलपमेंट के लिए ग्रोइंग थ्रेट है। और इंडिया अपनी माइनॉरिटी के साथ, जैसा कि मुस्लिम और सिख कम्युनिटी के साथ जो जारहाना रवैया रखी हुई है, आप इसके बारे में क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।